गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। और इस सेशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा है वो है आईए की जो कट ऑफ्स है वो टाइपिंग के लिए कौन से कट ऑफ्स रहेंगे। अगर मैं बात करूं तो मैं भी सिर्फ टाइपिंग के लिए बात करने वाला हूँ। टाइपिंग के लिए कौन से कट ऑफ रहने वाले हैं, ठीक है। टाइपिंग के लिए क्या कट ऑफ रहेंगे, तो टोटल जो आपका पेपर है वो 150 क्वेश्चन का पेपर है। और मैं जो बात करने वाला हूँ डायरेक्टली नंबर के लिए करने वाला हूँ, और नंबर या फिर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली आप उसको कैलकुलेट कर पाए। तो मेजरली दो पार्ट में से डिवाइड कर देता हूँ। एक तो कैटेगरी हम बना लेते हैं जनरल ओबीसी, ठीक है। और साथ में एक कैटेगरी हम बना लेते हैं, इसी में ईडब्ल्यूएस को भी शामिल कर लेते हैं क्योंकि मैं एवरेज आपको एक नंबर बताने वाला हूँ। और दूसरी कैटेगरी हम बना लेते हैं एससी एसटी और एमबीसी, ठीक है। अगर मान लीजिए आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो अगर आपके 90 से 95 के बीच में अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अगर 100% आपके 90 से 95 के बीच में क्वेश्चन अगर सही है, तो आज से ही आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। और वहीं पर अगर आप एससी एसटी एमबीसी कैटेगरी से है, तो अगर आपके 75 से अगर 75 से 80 के बीच में अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो बिल्कुल आज से ही आपको टाइपिंग चालू कर देनी चाहिए। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे एक बार फिर से रिपीट करूंगा। आप सही अच्छी आंसर की से चेक कर लीजिए, एक दो आंसर की से कंपेयर कर लीजिए। और अगर आपके मान लीजिए इन मार्क्स से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, जस्ट लाइक किसी के कोई भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और उसके 95 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा उसको बिना कुछ सोचे तुरंत आज से ही टाइप चालू कर देना चाहिए। और जो एससी एसटी एमबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है, अगर उनके 80 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो बिल्कुल बिना किसी विचार के आज से ही उनको टाइपिंग शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि टाइपिंग में कम से कम 50 से 60% बच्चे जो है वो टाइपिंग में बाहर होंगे। कारण क्या है, कारण क्या है इसका, इसका कारण है भाई दोनों टाइपिंग है। आपके हिंदी टाइपिंग भी होना है और आपके इंग्लिश टाइपिंग भी होना है। और दोनों में कितनी स्पीड चाहिए, स्पीड तो दोनों में 20 की चाहिए। 20 डब्ल्यूपीएम की स्पीड चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि कम से कम अगर आपकी घर पे स्पीड जो है, घर पे या फिर जिस सेंटर पे आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर वहां पर आपकी स्पीड 25 से 30 के बीच में एवरेज रहती है, यानी कि कोई भी आप पैराग्राफ लगाओ उसमें अगर आपकी हर पैराग्राफ में मिनिमम 25 स्पीड अगर आ रही है, इट मीन्स आप वहां पर जाकर कम से कम 20 तो निकाल लेंगे, 20 तो आपकी टाइपिंग स्पीड आ जाएगी। अगर आपकी घर पे ही 20 आ रही है, ये मान के चलिए वहां 15 17 18 पर आप हो जाएंगे। कारण होगा वहां पर हेजिटेशन, इतने सारे बच्चे जब एक साथ करेंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, किसी सेंटर पे जाके इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये आपको स्पीड मिनिमम चाहिए और दोनों में चाहिए, हिंदी में भी इतनी ही और इंग्लिश में भी इतनी ही, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है। तो क्वालिफाई तो आपको करना ही है। और अगर जो मैंने मार्क्स बताए अभी, अगर वो मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो बिल्कुल आज से आप शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, जिस दिन कट ऑफ आएगा, ठीक है, टाइपिंग का, उस दिन हम फिर से इसी वीडियो के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अगर आपकी स्पीड अभी है, फिर तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं है। अगर आपकी दोनों में से एक भी लैंग्वेज में स्पीड नहीं है, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए। कम से कम 4-5 घंटे मिनिमम आप इसके लिए देना शुरू कर दीजिए, ताकि आगे किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। तो जितने भी बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहूंगा कि आज से ही जो टाइपिंग है, अगर आपके ये कट ऑफ मार्क्स अगर आ रहे हैं, तो आज से ही आपको जो टाइपिंग है वो आपको चालू कर देनी चाहिए। आज से ही बहुत अच्छे से डेडिकेटली आपको टाइपिंग के लिए समय देना चाहिए। और जो विनर चॉइस पे ऑफलाइन बेच ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा परसों से जो आपके ऑफलाइन बेच है, यानी कि 24 तारीख से आपके जो ऑफलाइन बेच है वो स्टार्ट हो रहे हैं। 24 जनवरी से जो टाइपिंग के ऑफलाइन बेच है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो ऑफलाइन अटेंड करना चाहते हैं वो ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और कोई डाउट आपके होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।